Assalamu alaikum. Most important video for all those students who want to pursue O level or A level. O level करने से पहले कुछ गुजारिशात हैं, कुछ इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सुन लीजिएगा, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टोटल खर्चा कितना आता है O लेवल का, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, इसके टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट बेहतर है, करना चाहिए कहाँ से नहीं करना चाहिए, साल में कितनी दफ़ा पेपर होते हैं, रजिस्ट्रेशन इसकी साल में कितनी दफ़ा होती है, आप प्राइवेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सिर्फ रेगुलर ही होता है। तो ये इन तमाम बातों के आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। This is my curtain. जी, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसकी रजिस्ट्रेशन साल में एक दफ़ा होती है या 2 दफ़ा होती है। तो रजिस्ट्रेशन इसकी ध्यान से सुन लें, साल में 2 दफ़ा होती है। क्यों? क्योंकि कैम्ब्रिज के थ्रू O लेवल बेसिकली ऑर्डिनरी लेवल, कैम्ब्रिज एक इंस्टीट्यूट है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वो आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। बाकी तमाम ममालिक में जहाँ पे भी आप रहते हैं O लेवल आप कर सकते हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सभी को अलाउ किया हुआ है। आप हमारे थ्रू पेपर देना चाहते हैं तो हमारी ये इंस्ट्रक्शन है, ये पेपर सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रेपरेशन करें तो हम आपको O लेवल की या A लेवल की डिग्री दे देंगे। O लेवल बेसिकली मैट्रिक के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर आप इधर लोकल स्टडी पे आते हैं तो आपको मैट्रिक करना पड़ता है, और अगर आप मैट्रिक के रिप्लेसमेंट में कोई अल्टरनेट डिग्री लेना चाहते हैं तो वो O लेवल की ऑप्शन है। बेसिकली O लेवल एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। अगर आपने बाहर कहीं पे अप्लाई करना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपने जॉब करनी है, तो O लेवल के बाद आपको इतनी दिक्कत कोई नहीं होगी। मैट्रिक अगर करके जाते हैं तो बाज़ औक़ात आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपको वो इंस्टीट्यूट वाले या बाहर वाले आपको कह सकते हैं कि वो बनवा के लेके आएँ, तो वो एक प्रोसेस आपको करना पड़ सकता है। O लेवल में वैसे भी ग्रूमिंग ज़्यादा है मैट्रिक की निस्बत, मैट्रिक में ग्रूमिंग कम है, क्योंकि लोकल सिस्टम है एजुकेशन और उसमें आपको पता है कि रेटलाइजेशन ज़्यादा होती है। O लेवल सारी कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी है। तो इसके पेपर साल में 2 दफ़ा होते हैं। एक तो आपके फेब या मार्च में होंगे और दूसरे इसके पेपर होते हैं अक्टूबर में। तो पेपर से पहले रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती है। तो अगर पेपर 2 दफ़ा हो रहे हैं तो मतलब इसकी रजिस्ट्रेशन भी साल में 2 दफ़ा होती है। तो आप ये कभी भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं। टोटल इसके 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 5 कंपलसरी हैं और 3 ऑप्शनल हैं। अब वो 3 ऑप्शनल कौन कौन से हैं, उससे पहले कंपलसरी का मैं बता दूं, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मैथ, ये इस तरह के सब्जेक्ट, ये तो पाक स्टडी, ये कंपलसरी हो गए। ऑप्शनल में आपके पास अब ग्रुप बनते हैं। एक साइंस ग्रुप है, एक आर्ट्स ग्रुप है, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप जिसे बोलते हैं, और एक आपका बिजनेस ग्रुप है और एक कॉमर्स ग्रुप है। साइंस ग्रुप में आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब्जेक्ट इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। आर्ट्स में आपके पास हिस्ट्री, मुतालिया पाकिस्तान, एजुकेशन, इस तरह के सब्जेक्ट होंगे। वो लिस्ट आपके पास होगी, उसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बिजनेस या कॉमर्स में आपके पास फिर इकोनॉमिक्स आ जाती है, बिजनेस आ जाता है, आपकी अकाउंटिंग वगैरह वगैरह, इस तरह के सब्जेक्ट हैं। तो ये आपने अपना इंटरेस्ट देखना है किस में है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। 8 आपके टोटल पेपर होंगे O लेवल के। क्लियर होगी जी ये बात। अब टोटल ड्यूरेशन कितनी है इसकी, ये माइंड में रखिएगा कि टोटल ड्यूरेशन ये 3 साल का O लेवल होता है। आप प्राइवेट कर सकते हैं या रेगुलर कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। प्राइवेट भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि रेगुलर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आप इसका एडमिशन भी जो है प्रेपरेशन करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कौन सी प्रेपरेशन आपने पहले करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, और इसका तरीकाकार क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो वो थ्रू एजुकेशनल चैनल जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अब एजुकेशनल चैनल वालों ने डिस्ट्रीब्यूट इन 3 सालों को 8 सब्जेक्ट को इस तरीके से किया हुआ है, एक साल में 2 या 3 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, फर्ज कर लें कि 2 सालों में उन्होंने 3 सब्जेक्ट क्लियर करवा दिए और 1 साल में 2 सब्जेक्ट क्लियर करवा दिए।
उन 2 सालों में 3 सब्जेक्ट क्लियर करवाए, फ़र्ज़ करें किसी एक आधे में सप्ली आ गई, वो फिर तीसरे साल में भी उन 2 के साथ तीसरा सब्जेक्ट ऐड करके वो दे देते हैं। इस तरह करके इसकी सिलेबस डिवीजन हो जाती है। आसान काम है, इतनी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 2 या 3 सब्जेक्ट एक साल में इजीली हो ही जाते हैं, बेशक कितना भी कॉन्सेप्चुअल काम क्यों ना हो। बात ये कहते हैं कि ओ लेवल डिफ़िकल्ट है, इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात इसमें कोई नहीं है जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट, चार्जेस। इस पे खर्चा मर्चा कितना आएगा, लागत कितनी आएगी। तो चार्जेस का मैं आपको एस्टिमेट दे दूँ अगर, तो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जाते हैं, हर इंस्टीट्यूट की अपनी फ़ीस है, अपनी रेपुटेशन है, मार्केट में गुडविल है, उसके हिसाब से फ़ीस चार्ज करते हैं। और एक एस्टिमेट है 30,000 से लेके 40,000 के इन बिटवीन पर मंथ फ़ीस होती है। वो जितने भी आपको 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं, पर मंथ आपसे 30 से 40 के दरमियान आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, ठीक है। जिसकी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है वो 40 के करीब होगा, और जो ज़रा भी मार्केट में नया है वो 30 के करीब होगा। तो ये आपने एस्टिमेट अपना रखना है पर मंथ। फीस के अलावा आपके जब पेपर होंगे, पर पेपर 30,000 से 35,000 एक पेपर की फ़ीस होती है, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को पे करनी होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 3 पेपर हैं आपके पर मंथ, स्कूल को तो आप फीस दे ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके एग्ज़ाम आएंगे उन 3 पेपर का नियरली 1 लाख रुपए आपने सबमिट करवाना है, क्योंकि ये पर पेपर फीस के हिसाब से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों को जाएगी। ये माइंड में रखिएगा। ए लेवल की पर पेपर की तकरीबन 50,000 रुपये फ़ीस है, और ओ लेवल की 30,000 से 35,000 के दरमियान फ़ीस है। तो ये इसमें डिफरेंस है, ये माइंड में रखें। और साथ साथ थोड़ा ए लेवल को भी मैं कंपेयर करता जाऊं। ओ लेवल 3 साल का है, मैट्रिक के इक्वल हो जाता है। उसके बाद फिर ए लेवल होगा जो कि 2 साल का है, ये आपका फिर इंटरमीडिएट के इक्वल हो जाएगा। 12 ईयर्स एजुकेशन आपकी हो जाती है। ओ लेवल के बाद ए लेवल कर सकते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक एज लिमिट भी होती है, उस एज लिमिट में आप अगर फॉल कर रहे हैं तो फिर ओ लेवल ए लेवल की कैटेगरी में आप एग्जिस्ट करेंगे। तो ये बातें हो गई। इसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूट ज़्यादा बेहतर है मार्केट में, किसका ज़्यादा नाम है, किस इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहिए। हर इलाके में अपने एक इंस्टीट्यूट की सेपरेट रेपुटेशन होती है, लेकिन जनरल आपको अगर लाहौर मार्केट की मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिस तरह लकास, बीकन हाउस, शोएफात, लाहौर ग्रामर स्कूल, LGS, ICAS, ये कुछ इंस्टीट्यूट है, प्रोमिनेंट नाम है। इनमें से किसी में भी आप एडमिशन ले लें, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और आपको सारी बातें बता देंगे, इसका तरीकाकार क्या है। फर्दर आपको ये इंस्टीट्यूट वाले गाइड कर देंगे। इसके अलावा आप अपने जिस भी इलाके या सिटी से हैं उसके करीब पता करेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो O एंड A लेवल करवाते हैं। ज़ाहिर बात है सारे तो नहीं करवाते होंगे, जो करवाते हैं आप उधर चुप करके चले जाएं, उनसे मालूमात ले लें, वो आपको सारी मालूमात दे देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, लाइक हो सकता है कि कुछ साइंस सब्जेक्ट ऑफर करते हो, कुछ बिजनेस सब्जेक्ट ऑफर करते हैं, और बिजनेस में भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं वो ऑफर करते हो। तो खुद से सिलेक्ट करने से पहले इंस्टीट्यूट जाके पहले पता कर लीजिएगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर करवा रहे हैं, फैकल्टी किन किन सब्जेक्ट की उनके पास अवेलेबल है, फिर वो सब्जेक्ट आपने चूज़ करने हैं। तो ये सारी कुछ ज़रूरी बातें, गुजारिशात थी जो O लेवल या A लेवल से पहले मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स को, बच्चे को पता होनी चाहिए। फर्दर इसके अलावा किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ पूछना चाहता है, तो आपको सामने व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है, आप नीचे कमेंट पे भी मुझे रब्ता कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इकोनॉमिक्स की हम प्रेपरेशन करवाते हैं, किसी को इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स या नोट्स चाहिए हो, रब्ता कर सकता है। खुदा हाफिज़।